हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विश एकेडमी और सुन रहे हैं विनय को। और ये है हमारा सी एस एस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो जहाँ जहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं सी एस एस स्क्रिप्ट से। सी एस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ स्टाइल। ओके, सो फ्लो ऑफ स्टाइल कैसे कह सकते हैं आपको बताऊंगा आगे। सी एस की इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मेरी नोटपैड फाइल में। जब इन क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगा, जब मैं उनके आंसर बता दूंगा तो आपको सी एस के बारे में अप्रोक्स सभी चीज़ें पता चल जाएंगी जो मेन चीज़ें हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट। सी एस एस क्या होता है। सी एस एस एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है एच टी एम एल की तरह, जिसका यूज़ भी एच टी एम एल के साथ ही किया जाता है। ठीक है, वाई वी यूज़ सी एस एस हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वाई वी यूज़ सी एस एस, सी एस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सो सिंपल, सी एस एस का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के जो इतने एलिमेंट्स होते हैं उनको कम टाइम और कम कोड में और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए, थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए। ओके, सो सी एस का यूज़ करते हैं वेब पेज डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश बनाने के लिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेयर वी यूज़ सी एस एस। सी एस का इस्तेमाल कहाँ होता है। सी एस का इस्तेमाल होता है एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के साथ। या आप एक डॉट सी एस एस फाइल बना सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने में। एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में आप इसे अलाइन कर सकते हैं या एक सी एस एस डॉक्यूमेंट के साथ। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं मेरे अगले वीडियो इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, सो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका इस्तेमाल होता है एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के साथ या सेपरेट स्टाइल में, लेकिन वेब पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एंड एच टी एम एल एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए। हाउ टू यूज़ सी एस एस। सी एस एस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इसका भी जवाब जो है बड़ा सीधा है कि सी एस का इस्तेमाल हम करते हैं एक कोड स्ट्रक्चर बनाकर। आपको कुछ कीवर्ड लिखने होते हैं, उन कीवर्ड से एक स्टाइल कोड ब्लॉक बनता है। उस स्टाइल कोड ब्लॉक को हम सी एस एस कोड स्ट्रक्चर कहते हैं। जब भी हम हमारे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के किसी एलिमेंट को स्टाइलिश करना चाहते हैं तो हम उस कोड स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, और उस कोड स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम उसे अट्रैक्टिव स्टाइलिश बनाते हैं। हाउ टू यूज़ सी एस एस, एक कोड स्ट्रक्चर बनाकर। कोड स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है ये आप देख सकते हैं अगले वीडियो सी एस एस स्ट्रक्चर में। ठीक है, हु इज़ यूजिंग सी एस एस। सी एस एस का इस्तेमाल कौन कर रहा है या कौन करता है। सी एस का इस्तेमाल इस दुनिया में केवल एक ही कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, और वो जो वेबसाइट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर हैं। मतलब जो वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, केवल वही लोग सी एस का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो डेवलपिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो डेवलपर्स डिज़ाइन भी करते हैं। एक तरह से जब वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब वो वेब डिज़ाइनर का रूप धारण कर चुके होते हैं। इसका यूज़ सिंपली वेब डिज़ाइनर्स कर रहे हैं। ओके, टीचर्स भी करते हैं, लेकिन वो पढ़ाने के लिए करते हैं। प्रोफेशनली इसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइन करने में। बेनिफिट ऑफ सी एस एस। सी एस एस की बेनिफिट क्या क्या होते हैं। सी एस का पहला बेनिफिट तो है टाइम। टाइम मतलब जब सी एस एस का यूज़ करते हैं आपके एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में तो आपको टाइम बहुत कम लगता है इसे बनाने में। तो टाइम कम क्यों लगता है कि आप कोड कम लिखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका टाइम, क्योंकि काम जल्दी हो जाता है और रिजल्ट जल्दी आ जाता है। रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो पॉकेट में पैसा जल्दी आ जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका यही है, टाइम से हो। टाइम से होता है तो अगला काम जल्दी करते हैं और सक्सेस। सेकंड इसका बेनिफिट है साइज़। साइज़, जब आप कोड कम लिखते हैं तो आपके लेटर कम टाइप होते हैं। लेटर कम टाइप होते हैं तो आपका पेज का जो बाइट होता है, किलो बाइट होता है, वो साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसे 10 के बी का पेज अगर मैं छोटा सा बनाता हूँ तो अगर सी एस का यूज़ करके मैं उसे 8 के बी का कर सकता हूँ। और एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे पेजों से मिलकर बनी होती है। अगर दो दो के बी बचाएंगे तो आप बहुत सारा पेज बचाएंगे। तो इस तरह साइज़ आप बचाते हैं, तो इससे आप टाइम सेव कर रहे हैं, साइज़ सेव कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो आप जिसके साथ सेव कर रहे हैं वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब इंटरनेट पर जो लोडिंग का टाइम होता है, अगर इसका साइज़ कम होगा तो एक कम कनेक्शन वाले में भी कम कनेक्शन वाले जो आपके इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें भी जल्दी लोड हो जाएगी, जल्दी खुल जाएगी ब्राउज़र्स में। और जो फास्ट कनेक्शन है उनमें तो जल्दी खुलेगी। इस तरह आप बैंडविड्थ भी सेव करेंगे। जल्दी चीज़, जो छोटी चीज़ें होती हैं डाउनलोड जल्दी होती है, राइट। छोटी चीज़ मतलब बैंडविड्थ कम। इस तरह आप बैंडविड्थ सेव करते हैं। द नेक्स्ट बेनिफिट इसका इस बैंडविड्थ के बाद है इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक इसलिए क्योंकि आपकी वेबसाइट जो होगी, जैसा कि मैंने बताया कि वो मतलब स्लो कनेक्शंस वाले इंटरनेट पर भी जल्दी खुलेगी और फास्ट कनेक्शन वाले पर भी जल्दी खुलेगी। उसके बाद जो आपका वेबसाइट है वो सी एस का इस्तेमाल करने के बाद बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देता है आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। अगर अट्रैक्टिव होगा, जल्दी खुलेगा तो यूज़र ज़्यादा आएंगे, और साथ में उसके ऊपर काम की चीज़ें भी होनी चाहिए, भी ज़रूरी है, लेकिन वो एक अलग मैटर है।
पेज अट्रैक्टिव है और साइज़ कम है तो लोग अपने आप आपकी वेबसाइट की ओर आकर्षित होंगे और इसे खोलने लगेंगे। ठीक है, सो इस तरह ट्रैफिक बढ़ता है। और इसका नेक्स्ट यूज़ जो है वो है ईज़ी टू यूज़। इसे सीखना आसान है, इसे लगाना आसान है, इससे पेज को अट्रैक्टिव बनाना आसान है। सो इसको लर्न करना सबसे आसान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बिल्कुल प्रोग्रामिंग की तरह लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाने होते हैं। आपको जो करना होता है वो कि आपको लिखना होता है। ओके, सो इस तरह इसका ईजी टू लर्न है, ईजी टू इम्प्लीमेंट है, ईजी टू स्ट्रक्चर है, ईजी टू डिज़ाइन है एंड काफ़ी बेनिफिशियल है। सो इस तरह CSS का यूज़ किया जाता है। ओके, एंड समथिंग मोर अबाउट CSS, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोर अबाउट CSS में आप विकी सर्च कीजिए तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, वो मैं बताना चाहूँगा कि जब पहली बार CSS का यूज़ किया था तो वो HTML 4.0 के साथ किया गया था, और जो लेटेस्ट वर्जन है CSS का वो CSS 3 है, और HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML 5 है। CSS 3 को आप मेरे आगे की वीडियोज़ में स्टडी कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ओके, सो मोर अबाउट CSS आप विकी से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी HTML 4.0 के साथ CSS का यूज़ किया गया था, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML 5 है और CSS 3 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। ओके, नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ CSS। एक CSS का एग्जाम्पल दूँ क्या? ओके, CSS का एग्जाम्पल। ओके, CSS के एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वेब पेज बनाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए। ओके, सो ये एक वेब पेज है जिसे मैंने बनाया है CSS के थ्रू, और इसके अंदर मैंने कुछ पेज डाले हैं। इनमें मैंने ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं की है, केवल डमी पेज है, फॉर एग्जाम्पल है, केवल एग्जाम्पल के लिए इनके बनाया है मैंने। ठीक है, सो इसके अंदर CSS कहाँ लगा है? आपको होवर करने पर इसमें कलर डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपको जो वेब पेज है वो सेंटर में दिखाई दे रहा है, एक कलर आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के बाहर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको शेडो दिखाई देगी। ये सब कुछ CSS है। इसका कोड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रही वो पूरी वेब पेज, ये ठीक है, ये सारे वेब पेजेस हैं और इसके अंदर लगा है ये वाला CSS। ये देखिए, इस पूरा CSS इसके अंदर लगा है। अगर मैं मेरे वेब पेज में CSS हटा देता हूँ तो क्या होता है? एक वेब पेज आपको दिखाता हूँ मैं, इंडेक्स वाला। ओके, ये पूरा वेब पेज कोड है। CSS लिंक मैंने दिए यहाँ से, किस तरह देते हैं आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। अगर मैं लिंक हटा देता हूँ अभी तो मेरा वेब पेज देखिए किस तरह दिखाई देगा। ये देखिए, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, आपको पढ़ने में इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लगेगा, बिल्कुल अजीब सा लगेगा, और ये बटन है क्या है सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर CSS लगा देता हूँ तो ये देखिए मेरा वही पेज इस तरह दिखाई देता है। सो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक CSS फाइल से। ऊपर से पेज की कम वेट भी कम लगती है, मुझे बार बार टैग भी नहीं लगाने पड़ते हैं। ये देखिए, मैंने केवल यहाँ पर टैग लगाया, बाकी कहीं पर भी टैग नहीं लगाया। ठीक है, सो इस तरह आपको फ़ायदा होता है CSS का। टाइम कम, साइज़ कम, बैंडविड्थ कम, ट्रैफिक ज़्यादा, इजी टू यूज़, और आपकी क्रिएटिविटी। सो ये था CSS का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं, कोई क्वेरीज़ या आपको वीडियो कैसा लगा वो लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा विषय अकेडमी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।